गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 से। और देखिए मेरा सारा कुछ काम हो गया, खाना पीना मैंने सब बना दिया है। मतलब खाना पीना क्या, नाश्ता ही बनाया है। ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और आज सैटरडे, हाँ मैं बताना भूल गया आपको। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ पूजा वगैरह सब कर ली थी। तो और काम तो खैर मेरा सारा ही हो गया है। कपड़े मुझे धुलने नहीं है, कपड़े मैंने कल ही धुले थे काफ़ी सारे। तो अब ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन किया हुआ है घर। और यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट अपना बैठ के। और ये देखिए मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा आउटफिट देख रहे हैं आप, ये लेके आई थी रात मेरी मम्मी, जो कि सभी के घर आता होगा, मतलब अधिकतर लोगों के यहाँ पे चलता होगा दिवाली का त्योहार। तो वही लेके आए थे मम्मी और पापा, जो मेरा भाई छोटा वाला। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। जो कुछ सामान था वो मैं डब्बों में कर चुकी हूँ, जो राशन वगैरह था खाने का। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ये कोट सेट है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे वेयर करके आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कहीं का भी, इन द सेंस कि कुछ लोगों को शॉर्ट टॉप पसंद नहीं होता, लेकिन उनको कैजुअल पहनने का मन होता है वेस्टर्न टाइप में। तो आप इस तरीके से कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब मेरी पसंदीदा चीज़ें जो मम्मी लेके आई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा तो काफ़ी कुछ लेके आई हैं, लेकिन हो सकता है वो दिखाना उचित ना हो, आप लोग समझें कि शो ऑफ कर रही है। बट जो मेरे पसंद की, जो मेरे खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं हूँ चरती, यानी कि बहुत खाने वाली। तो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या लेके आई है मम्मी। तो फ्रेंड्स, वक्त को ना जायज़ करते हुए, मतलब बर्बाद करते हुए, मैं दिखाती हूँ मेरे चलने का क्या क्या सामान लेके आए हैं मम्मी लोग। तो ये है मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट काजू कतली, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि नॉर्मली तो देखो कोई भी नहीं ले सकता, हम भी अफोर्ड नहीं करते कि मतलब 1,000 रुपए केजी का हम कभी भी खा लें। रसगुल्ले तो भी सस्ते होते हैं, कभी भी खा लिए। लेकिन काजू कतली मुझे बहुत पसंद है और थोड़े एक्सपेंसिव भी है। और देखिए ये है मेरा स्नैक आइटम, यानी कि मेरे बिस्किट्स का बॉक्स। बहुत मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें टाइप ऑफ 9, मतलब 9 तरह के इसमें बिस्किट्स हैं। अब मेरा तो काम बन गया, मतलब ये चल जाएंगे, महीना तो नहीं चलेगा खैर, 1 1.5 हफ्ते तो चल ही जाएंगे। तो और इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा कोट सेट। ये देखिए मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा जो घर का सामान होता है, जैसे कि छोले हो गए, राजमा हो गए, रिफाइंड हो गया, चावल हो गए, बेसन हो गया, जो तीज त्योहार पे जो एक लड़की के यहाँ पे चलता है, तो वही सब मम्मी लेके आई थी। और इसके अलावा भेंट तो आपको पता ही है सभी देते हैं। तो उसके अलावा पैसे वैसे भी देके गई थी, जो देने होते हैं बेटी दामाद जो मतलब खुद से बनता है श्रद्धा से वो चीज़। आप 50-100 लगा लीजिए या फिर 500 लगा लीजिए, है ना। तो बस कल आए मम्मी पापा, तो अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आए थे। मेरे ख्याल से वो लास्ट टाइम सिंदारा देने ही मेरी मम्मी आई थी भाभी लोगों के साथ में। और पापा जी तो शायद फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम ही आए थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सबसे मिलके। और मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे कोई भी कुछ भी चीज़ देता है ना, मुझे सबसे पहले उसको पहनने की होती है। तो कल दे के गया और मैं आज सुबह मैंने वेयर कर लिया बस। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई कि मम्मी पापा जी ये ब्यूटीफुल सी, मतलब भगवान का फोटो लेके आए हैं, बहुत सुंदर। इसमें श्री माता रानी है, हनुमान जी हैं, शिव परिवार है, कृष्ण जी हैं और राम दरबार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा वो लेके गिफ्टिंग में लेके आए हैं कप सेट, दिखाती हूँ आप लोगों को। वो मैंने भी ओपन नहीं किया, मैं बॉक्स दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, तो जी स्वामी तो जा चुके हैं ऑफिस। स्वामी इन द सेंस मेरे हस्बैंड। मैं मतलब वैसे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नाम लिया करो, उन्हें एजी ओजी वाली लैंग्वेज थोड़ी कम पसंद है। तो
वो बोलते हैं नाम लिया करो, लेकिन नाम लेना मुझे, मैं लेती हूँ, हालांकि मैं लेती हूँ, वो कहते हैं तो मैं लेती भी हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए मैं एजी ओजी का यूज ना करके स्वामी, पतिदेव, ऐसे कुछ इनको संबोधित करती हूँ कह के। ऐसे वाह मत किया दीदी, करो आप। वाह दीदी। नहीं नहीं, दीदी वाह दीदी। मतलब व्हाट इज दिस, दीदी चीजों को आप दीदी। बट जो भी है, देखो रिश्ते में इज्जत तो देनी पड़ती है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ। वो तो अपना नाश्ता करके जा चुके हैं, मैं चाय पीऊँगी। आज मैंने बनाया था आलू गोभी। और पता नहीं फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, करवा चौथ वाले दिन ये कलाकंद लेके आए थे, तो मैंने सुबह सुबह उठ के नहा के पूजा करके सबसे पहले खाली पेट वो कलाकंद खा लिए 2 पीस, और मुझे तब से लूज मोशन लग गए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे मुझे मीठा कम हजम होता है। अब देखो, अब वो है काजू कतली, मैंने रात भी खाई, सुबह भी खाई, इन्होंने बहुत कम खाई और मैंने बहुत ज़्यादा खाई, है ना। उससे मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक भी, पता नहीं क्या सिस्टम है। मैंने ले लिया अपना नाश्ता और मैं करने लगती हूँ अपना नाश्ता। आज तो वैसे मैं फ्री हूँ, लेकिन आज मेरी देवरानी जो कि यहीं पे रहती है नियर बाय, यहीं सोसाइटी में, मतलब वो अलग सोसाइटी में रहती हैं, तो वो लोग शायद में भी आज आए खाने पे, डिनर पे। हम लोग भी चले जाते हैं उनके यहाँ पे, वो भी हम इनवाइट कर लेते हैं और हम भी इनवाइट करते हैं। और देखो, कोई भी रिश्ता हो दोनों तरफ से ही चलता है। तो आज वो लोग शाम को आ रहे हैं, तो देखती हूँ क्या बनाना है। एक्चुअली पनीर पनीर खा के तो मुझे पनीर पसंद ही नहीं है, और पनीर नापसंद होने का रीज़न केवल ये है कि जब हम छोटे थे हमें नई चीज़ें मालूम होती थी कि मतलब पनीर की प्योरिटी या मावे की प्योरिटी, तब तो आंख बंद करके हम भी खाते थे। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है, शादी ब्याह में जाते थे तो सबसे पहले वो जो पनीर का वो जो बर्तन रहता था उसे उस पर भागते थे कि पनीर पनीर लेना है, और उसमें ख़त्म भी हो जाता था ना, तो हलवाई जो डालने आता था दोबारा से उसे रिफिल करने आता था, तो उसके गिरने से पहले तुरंत के तुरंत से पनीर भर लिया करते थे प्लेट में। तो लेकिन अब जब से न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा है कि पनीर के मतलब अच्छी वो उससे नहीं बनता, मतलब केमिकल से बनता है, तो अब से मन नहीं करता, बिल्कुल पनीर खाने का करता ही नहीं है मन। और बाकी इसके अलावा मुझे देसी खाना ही पसंद है, जैसे आपका दाल चावल हो गया, बैंगन का भरता हो गया, ऐसी चीज़ें। और देखते हैं रात में क्या बनाएंगे, लेकिन वैसे मैंने इनसे कहा है कि आओगे तो चाप ले आना। चाप तो भी अच्छी लगती है, बशर्ते वो मैदा की ना हो, वो सोयाबीन की ही हो, क्योंकि मैदा की भी बहुत जगह मिलती है। अब देखते हैं, चलिए मैं आपसे नाश्ता करने के बाद में मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो जी मैं सुबह के बाद में व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और यहाँ पर हो गई थी शाम, यानी कि 6:30 बजे ही अंधेरा हो गया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे हस्बैंड का था आज का ऑफ, यानी कि जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ उसके एक दिन बाद का, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो सडनली वृंदावन घूमने चलते हैं। तो हम लोग चल दिए वृंदावन घूमने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी को और भाई को भी बुला लिया था, क्योंकि कार से ही जाना था, तो 2 से 4 भले वही वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे ड्राइव कर रहा था ललित, और उसके साथ में बैठे थे मेरे हस्बैंड, पीछे मैं और मेरी मम्मी। और यहाँ पे टोल आ गया था, जहाँ पे टोल जो होता है वही था ये टोल। और गाड़ी में इतने गाने बजाए हुए थे इन्होंने दोनों ने, भगवान के कम चला रहे थे और बॉलीवुड सॉन्ग ज़्यादा चलाए हुए थे। और ये देखिए हमने यहाँ से टोल क्रॉस किया। वृंदावन जाना का मेन रीज़न ये था कि हमें परिक्रमा करके आनी थी गोवर्धन पर्वत जी की, यानी कि गिरिराज जी की। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए थे, एंटर कर चुके थे, इस टाइम हम बिल्कुल मथुरा में, मेन मथुरा में एंटर कर चुके थे। ये देखिए मतलब रात के 10:30 बज रहे, तो इतना जगमग हो रहा था जैसे दिन की सुबह के 7-8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हों, जैसे मेन मार्केट शुरू हो जाती, खूब जगमग सा था। और काफ़ी लोग आ रखे थे, बहुत ज़्यादा। एक तो कोई अहोई अष्टमी थी, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए यह है गिरिराज जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखिए यहाँ पे जो आपको फिरोजी दुपट्टे में दिख रहे हैं ये मेरी मम्मी है। हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए, तो यहाँ हम परिक्रमा करना शुरू कर दिए थे।
ये शूट मैं लगभग 1 किलोमीटर हम चल दिए थे पैदल, तब कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हमने मम्मी को तो ऑटो में बैठा दिया था, और यहाँ पे हमने पैरों के लिए थोड़ी रिलैक्शन के लिए हमने यहाँ पे मसाज कराई, जो कि मशीन जगह जगह लगी होती हैं, जहाँ पे 10 रुपये में 10 मिनट आपको मसाज देते हैं पैरों में रिलीफ के लिए। अच्छा लगा, रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन यह है थोड़ा सा, ये है कि थोड़ा सा रुक गया, आराम मिल गया, बाकी ऐसा तो नहीं कि दर्द ख़त्म हो गया हो। और यहाँ पे देखिए मैं व्लॉग शूट ही कर रही थी, लेकिन हो क्या रहा था कि जिन लोगों को उसे चला नहीं जाता, तो वो जो ई रिक्शा होता है उससे जा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। वहाँ पे ई रिक्शा अलाउ था, मतलब कार पार्किंग, आप कार को अंदर नहीं जाने दे रहे थे ये जो रोड है इन पर, लेकिन हाँ ई रिक्शा ज़रूर चल रहे थे। तो मैं मेरे हस्बैंड ने तो हमने तो पैदल ही परिक्रमा करी थी, और हमने मम्मी को 1.5-2 किलोमीटर के बाद से ही रिक्शा करा दिया था। और यहाँ पे देखिए हम लोग आराम करने बैठ गए थे, यहाँ से लगभग रह गया था 3 किलोमीटर दूर। और ये देखिए वहाँ पे बाहर शॉप थी सामने ही, तो वहाँ पे गाने बज रहे थे, लेकिन मैं फिर भी बोल रही थी, मुझे लगा शायद कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक बार वीडियो चला के देखा तो कॉपीराइट का लिंक आ गया था, तो मैंने इस वजह से ओवरवॉइस करना ज़रूरी समझा। और ये देखिए ये हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद में हमने वो परिक्रमा पूरी कर ली थी, और फिर हम राधा कुंड गए। राधा कुंड से हम वापसी में आए, तो वापसी में हमें लगी थी बहुत तेज़ चाय की हुड़क, तो हमने यहाँ पे एक ढाबे पे रुक के चाय पी, मैंने मम्मी ने कि हम चारों लोगों ने, और फिर हम चल दिए अपने घर के लिए। और यहाँ पे कर रहा था अभी भी ललित ही ड्राइव, उसने पूरी रात ज़्यादा टाइम ड्राइव किया था, आधा टाइम ड्राइव किया, तो वो एंड दी एंड एकदम थक गया था, तो यहाँ पे आके मेरे हस्बैंड ने ड्राइव कर ली। और ये देखिए मतलब सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, और इतनी धूप थी, मतलब आप ही लगा लीजिए कि 500-700 मीटर भी दूर नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आ गए थे अपनी सोसाइटी में, यहाँ पे परिक्रमा करने गए थे गोवर्धन। तो हम लोग फर्स्ट टाइम परिक्रमा करके आए हैं, और इतने थक गए हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी, जिसमें हमने 12 किलोमीटर तो हम पैदल चले, और फिर हिम्मत नहीं हुई। जो राधा कुंड वाली जो परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा के नाम से जो फेमस है, तो उसके लिए इन्होंने ई रिक्शा करा दिया। दोनों हम लोग ई रिक्शा में बैठ गए, हालांकि ये बोल रहे थे कि मैं तो चल लूँगा पैदल, लेकिन फिर मैंने ही ना ज़बरदस्ती करी। तो राधा कुंड वाली जो परिक्रमा थी वो हमने पैदल की है, वो सॉरी रिक्शे से करी। और दूसरी बात ये है, साल में एक बार जो राधा अष्टमी जो पड़ती है, आज उसका स्नान भी था, तो आज बहुत भीड़ भी हो रही थी वहाँ पर, तो रिक्शा वाला अंदर लेके भी नहीं गया, तो बाहर बाहर से निकाल के ले आया। कुल मिला के हमने मतलब परिक्रमा अपनी पूरी कर ली। और ये तो आते ही सो गए, ये देखिए। और मैं पहले सोच रही थी कि मैं नहा लूँ तभी सोऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरा नहाना नहाना एक सो जाएगा, फिर मैं सो जाऊँगी, फ़ायदा क्या। तो पहले मैं सो लेती हूँ, सो के उठने के बाद नहा लूँगी, काम वाम कर लूँगी। अब देखती हूँ, लेकिन पैरों में इतना दर्द हो रहा है जिसकी कहने की कोई हद नहीं है। मतलब अब मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर बाद ही, मेरा तो ये था कि 4 से 5 किलोमीटर, 4 या 5, हाँ 5 किलोमीटर बाद ही बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रह गई थी चलने के। वो पता नहीं 5-6 किलोमीटर कैसे चल ली मैं आगे, ये नहीं पता। कई बार ऐसा हो रहा था मैं थक भी जा रही थी, तो ये पीछे से पुश कर रहे थे कि अभी चल और चल और चल। हमने 2 जगह रेस्ट भी किया, एक जगह हमने बॉडी वो सॉरी वो मसाज भी करते हैं जो पैरों की, वो मशीन लगाई हुई थी जगह जगह पे, तो 10 रुपये में 10 मिनट ही लगाते हैं वो लोग। तो हमने वहाँ भी रुके 2 जगह, और चाय वगैरह भी हम बीच में पीते, इससे थकान फील ना हो, एक्टिव रहे बॉडी। मम्मी मेरे ख्याल से 2 या 2.5 किलोमीटर ही चली होंगी, क्योंकि फिर हमें लगा कि मम्मी को दर्द हो जाएगा पैर में, तो हमने मम्मी को ई रिक्शा से परिक्रमा करा दी थी, और मम्मी आके वहीं पे बैठ गई थी गाड़ी में। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा, और बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं कहूँगी, बस ये है कि हाँ हमारी परिक्रमा लग चुकी है। अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं कहूँगी कि हम गए भी और हम घूमे भी नहीं, सबसे बड़ी बात ये ना हमने कोई मंदिर एक्सप्लोर किया वहाँ पर, बल्कि ऐसी जगह मतलब कोई अपने घर से कोई तीर्थ स्थान पे जा रहा था इतनी दूर, तो मंदिर वगैरह सब घूमने चाहिए अच्छे से, लेकिन हमारे से कुछ भी नहीं हो पाया जल्दी जल्दी के चक्कर में। और जल्दी भी कोई नहीं थी, ना तो हमें कहीं जाना था आके, और ना कुछ, बस जल्दी भी मेरे भाई के चक्कर में ही हो गया। बट कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसे लेके बिल्कुल नहीं जाएंगे अपने साथ में, हमने सोच लिया है, मतलब मैंने सोच लिया है।
तो फ्रेंड्स अभी तो मैं सो जाती हूँ और इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और जो मेरा पहले की जो क्लिप्स देखेंगे आप, वो मैंने जो व्लॉग शूट किया था, एक्चुअली वो मैं ओवर वॉइस ही रहेगा। वो उसका ओवर वॉइस रहने का रीज़न ये है कि कार में भी गाने बज रहे थे, बाहर शूट कर रहे थे तो बाहर भी उसमें वो जाते हैं ई रिक्शा, उसमें भी गाने चल रहे थे। और वहाँ पर 24 आवर्स जो हैं वो दुकानें लगी रहती हैं, तो वहाँ भी गाने ही चल रहे थे। तो कॉपीराइट आने के डर से मैं ओवर वॉइस कर दूँगी, बाकी देख लीजिएगा आप। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और राम राम।